हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। हमारा प्यारा सा चैनल है, जैसा कि आप बोर्ड पे ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं, रीड एंड लर्न बाय रमेश सर। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, हमने नया चैनल शुरू किया है और इस पर हमने एक वीडियो डाल दिया है भौतिक विज्ञान का कक्षा 10 का, ठीक है, अध्याय का। इसको आप लोग देख लीजिएगा और जो भी इस चैनल पे जुड़ रहे हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट भी करें, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है, आज हमें पढ़ाना है क्या, कल हमने पढ़ा दिया था कि प्रकाश क्या है और प्रकाश के गुण क्या है। जिसको देखना है वो पिछले वाले वीडियो जाकर देख ले कि प्रकाश से गुण क्या होता है, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। आज की टॉपिक जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ आप देख रहे हैं, प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है, ठीक है। तो प्रकाशिक माध्यम समझने के लिए समझ लीजिएगा कि माध्यम का मतलब होता है रास्ता और प्रकाशिक का अर्थ है कि प्रकाश। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश के गमन करने के लिए या प्रकाश के चलने के लिए जो रास्ते होते हैं वही प्रकाशिक माध्यम होते हैं। तो इसकी एक लिखित परिभाषा होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड परिभाषा भी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, कि क्या होता है, वह माध्यम जिनमें से होकर प्रकाश गमन करता है, वह माध्यम जिनमें से होकर प्रकाश गमन करता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, ठीक है, कि वह माध्यम जिनमें से होकर प्रकाश गमन करता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब प्रकाशिक माध्यम के टाइप्स भी होते हैं, तो हाँ, इसके टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तो इसके 3 प्रकार होते हैं। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि प्रकाशिक माध्यम के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। प्रकाशिक माध्यम के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रकार है यहाँ पे लिख दिया जा रहा है आपको। पहला प्रकार है आपका पारदर्शी, या फिर इसी का नाम बन जाएगा आपका पारदर्शक। और ये दोनों नाम एक ही है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं और यहाँ बगल में लिख दे रहे हैं माध्यम, कुछ स्मॉल ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, माध्यम, ठीक है, पारदर्शी माध्यम। और दूसरा है आपका अल्प पारदर्शी, या इसी का नाम हो जाएगा आपका पारभाषक। और दोनों नाम एक ही है और यहाँ माध्यम, ठीक है। तीसरा माध्यम है आपका अपारदर्शी, या फिर इसको आप कह सकते हैं अपारदर्शक। और यहाँ ब्रैकेट के बाहर लगा दीजिए माध्यम, ताकि माध्यम दोनों को, यानी अपारदर्शी माध्यम या अपारदर्शक माध्यम। अब सवाल यह है कि हमने दो नाम इसको क्यों लिखे। तो अब होता यह है कि ये दोनों नाम अलग अलग है, लेकिन दोनों का परिभाषा एक ही है, सेम है। ये वाला जो नाम देख रहे हैं इधर आगे वाला, ये सब पुरानी बुक्स में हुआ करता था, यूपी बोर्ड की जब किताब चल रही थी तब। हालांकि बोर्ड तो अभी भी वही है, लेकिन बेस्ड ऑन एनसीईआरटी अब की बुक्स आ रही हैं, यानी कि एनसीईआरटी पे आधारित आ रही हैं। तो ये जब जो भी नाम है ये एनसीईआरटी में लिखित है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में ये नाम क्या है, लिखित है, ये तीनों नाम माध्यम के। और ये हमारे पुराने बुक्स में हुआ करता था। तो 3 माध्यम होते हैं प्रकाशिक माध्यम, 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी, यानी पारदर्शक, पारभाषक और अपारदर्शक। हम तीनों को बारी बारी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी जो परिभाषा होती है वो 2 आधार पर बनाई गई है, एक आधार पर नहीं। यानी परिभाषा हम 2 आधार पर देंगे,
एक देखने के आधार पे और एक लाइट के आधार पे, प्रकाश के आधार पे, ठीक है। और एग्जाम में कौन सा लिखना है ये हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि एग्जाम में कौन लिखना चाहिए। आपको 2 परिभाषाएं बताएंगे, लेकिन स्टैंडर्ड कौन है उसमें से वही आपको एग्जाम में लिख के आना रहेगा, ठीक है। तो इसका देख लीजिए कि हम नोट पॉइंट में लिख दे रहे हैं आपको यहाँ पे, नोट पॉइंट में कि परिभाषा 2 आधार पर होती है। परिभाषा 2 आधार पर होती है। मैं पहला आपको आधार बता दूं कि पहला आधार ये है कि देखने के आधार पे, देखने के आधार पर, और दूसरा आधार ये है कि प्रकाश के आधार पर, प्रकाश के आधार पर। और दोनों में से स्टैंडर्ड कौन सी है आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा, और एग्जाम में कौन सा लिख के आना है ये भी बताया जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। हाँ, तो अब लिखने में दिक्कत होगी इसलिए मैं आपको लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो ये रहा आपका परिभाषा, यहाँ पे आपको हमने परिभाषा लिख करके दे दिया ताकि लिखने में टाइम वेस्ट होता, इससे अच्छा है कि लिख के दे दिया है, ठीक है। तो बताया जा रहा था कि ऑप्टिकल मीडियम यानी प्रकाशिक माध्यम क्या है। तो प्रकाशिक माध्यम क्या है कि जिस रास्ते से प्रकाश होकर जाता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। और प्रकाशिक माध्यम 3 भागों में बटा था, तो तीनों का नाम लिखा गया था। इनकी डिफिनेशन देना था कि इसे डिफाइन करना था कि कैसे इसे डिफाइन करें, ठीक है। तो डिफाइन करने के लिए 2 बेस चुना गया है, एक लाइट बेस और एक आंखों वाला बेस, ठीक है, आई बेस। यानी किस आधार पे, देखने के आधार पे और प्रकाश के आधार पे, 2 आधार पे इसकी परिभाषाएं दी जा सकती हैं। तो हमने पहले हम लोग देख रहे हैं कि देखने के आधार पे कैसे इसकी परिभाषा बनाई जाती है। हालांकि स्टैंडर्ड है या नहीं ये आपको बाद में बताया जाएगा कि स्टैंडर्ड कौन सी डिफिनेशन है। तो देखने के आधार पे आपको बताया जा रहा है कि पारदर्शी माध्यम क्या है। देखिएगा, पारदर्शी माध्यम क्या है कि वह माध्यम जिसके आर पार देखा जा सकता है उसे पारदर्शी माध्यम या पारदर्शक माध्यम कहते हैं, ठीक है ना। जिसके आर पार देखा जा सकता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे क्या है, हवा, पानी, कांच। हवा के आर पार देख सकते हैं, साफ जल है उसके आर पार देख सकते हैं, साफ कांच है उसके आर पार देख सकते हैं, ठीक है। तो जिसके आर पार देखा जा सकता है। और अगर याद करना इतना ही कठिन है तो आपको इसकी ट्रिक बताई जा रही है। इसके नाम में छुपा हुआ होता है, ये आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, पारदर्शी। अब पार शब्द का मतलब होता है आर पार, और दर्शी का मतलब होता है दिखाई देना। यानी अब कुछ लोगों को क्लियर हो गया होगा कि परिभाषा क्या बनेगी। जिसके आर पार दिखाई दे उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। और ये नाम आपके पुराने किताब के ईपी बोर्ड के किताब का है, और ये नाम एनसीईआरटी बुक्स में है। यानी है तो ये ईपी बोर्ड की ही, बस बट बेस्ड ऑन एनसीईआरटी हो गई है, इसलिए एनसीईआरटी में इसका नाम चेंज हो गया है। इसे अंग्रेजी में ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं। अब दूसरा है आपका अल्प पारदर्शी या पारभाषक इसे बोलते हैं। अब इसकी डिफिनेशन है कि वह माध्यम जिसके आर पार हल्का हल्का या थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है या देखा जा सकता है तो उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे कि घिसा हुआ कांच या तेल लगा हुआ कागज। कभी आप तेल लगे हुए कागज के आर पार देखेंगे तो हल्की हल्की रोशनी आर पार आ जा सकती है। कन्फर्म पूरा क्लियर नहीं आना चाहिए। अगर पूरा क्लियर रोशनी आ रही है तो आप पारदर्शक माध्यम में चले जाएंगे। अगर हल्का हल्का रोशनी आ रही है, उजाला आ रहा है, तो किसमें लगेगा, पारभाषक में लगेगा। और ये नाम कम याद रखिए, ये वाला नाम ज्यादा याद रखिए, क्योंकि अभी एग्जाम में यही नाम आने वाला है। ये तो पुराने बुक्स के नाम है, लेकिन इसकी ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर लेंगे, इसके इस शब्द में छुपा हुआ है। देखिएगा, अल्प का मतलब होता है थोड़ा सा। अब संस्कृत में थोड़े होंगे, अल्प आहारम यानी थोड़ा सा भोजन करने के लिए। अल्प माने थोड़ा सा, पार का मतलब होता है आर पार, और दर्शी का मतलब होता है दिखाई देना। यानी कि अब नाम से क्लियर हो गया होगा कि जिसके आर पार थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं, अल्प पारदर्शी बोलते हैं। जिसके आर पार थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं, अल्प पारदर्शी बोलते हैं, ठीक है, अल्प पारदर्शी माध्यम। जैसे घिसे हुआ कांच है, घिसा हुआ कांच से तो बहुत हल्का हल्का ही दिखाई देगा, क्लियर आर पार दिखाई देगा नहीं। तीसरा है आपका अपारदर्शी या अपारदर्शक माध्यम, ठीक है। तो वह माध्यम जिसके आर पार बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है, या वह माध्यम जिसके आर पार दिखाई ही न दे उसे अपारदर्शक माध्यम या अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लकड़ी, ईंट, दीवार, गाड़ी, मिट्टी, पेड़, हम, तुम सभी लोग हैं, अपारदर्शी वस्तु हैं हम लोग।
तो हम लोग अपारदर्शक माध्यम में आ जाएंगे कि हम लोगों से होकर प्रकाश कभी गुजर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या है, आर पार नहीं जा सकता हम लोगों के, तो इसीलिए अपारदर्शक माध्यम में आ सकते हैं। यानी कि वह माध्यम जिसके आर पार बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है उसे क्या कह सकते हैं, अपारदर्शक। तो ये तीनों डिफिनेशन जो देख रहे हैं आप, ये देखने के आधार पर बनाई गई है, प्रकाश के आधार पर नहीं है। हाँ, ट्रिक के माध्यम से इसको भी आप याद रख सकते हैं। अपारदर्शी का मतलब क्या हो सकता है, ये मार्कर से हल्का हल्का आपको दिखाई भी दे रहा होगा। अ का मतलब होता है नहीं, नहीं। पार का मतलब हो गया आपका क्या, आर पार। और दर्शी का मतलब हो गया आपका क्या, दिखाई। दर्शी का मतलब दिखाई देना, यानी जिसके आर पार दिखाई नहीं देता है, जिसके आर पार दिखाई नहीं देता है उसे बोलते हैं अपारदर्शी माध्यम। लेकिन आपको ये नाम ज्यादा याद रखना है, अपारदर्शक। हालांकि इस नाम में भी यही ट्रिक छुपी हुई है। माने नहीं, पार मतलब आर पार, दर्शक मतलब दिखाई देना। तो जिसके आर पार दिखाई नहीं देता है उसे क्या बोलते हैं, अपारदर्शी माध्यम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि प्रकाश के आधार पर इसकी डिफिनेशन कैसे बनाई जाएगी। हालांकि दोनों में क्या अंतर है, क्या दोनों में से कोई सही या गलत कितना है, अभी क्लियर आपको कर देते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि प्रकाश के आधार पर डिफिनेशन क्या है। तो ये रहा आपका प्रकाश के आधार पे। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया कि आगे हम बता रहे हैं आपको प्रकाश के आधार पे इन्हीं तीनों की परिभाषा कैसी है। तो देखिए, प्रकाश के आधार पे हेडिंग लगा के हमने तीनों की परिभाषा लिख दिया है और बताने के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो यही पारदर्शी या पारदर्शक माध्यम की परिभाषा देखिए कि वह माध्यम जिनमें से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार चला जाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि संपूर्ण नहीं जाना चाहिए था, इसमें एक हमने वर्ड डाल रखा शब्द कि अधिकांश भाग जाना चाहिए, प्रकाश का अधिकांश भाग, टोटल नहीं जाना चाहिए। अब मान के चलिए कि ये कोई एक, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये कोई एक माध्यम है, कोई भी वस्तु है, शीशा है, प्लास्टिक है, जल है, कुछ भी हो सकता है ऐसे, और इधर से ऐसे प्रकाश की मात्रा आ रही है और देखिए इसको छेद करके इस पार प्रकाश आ चुका है, लेकिन टोटली प्रकाश नहीं आया है। आप यहाँ पे देखिए, मैंने इस वाले को यहाँ से रिटर्न कर दिया है और इस वाले को यहाँ से रिटर्न कर दिया, इधर का ऐसा एक खाली छोड़ा गया है। इसका क्या मतलब होगा कि आप टोटल नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि परिभाषा में क्या है कि वह माध्यम जिनमें से होके प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार चला जाता है उसे क्या कहते हैं, पारदर्शक माध्यम कहते हैं। इसलिए अधिकांश है, संपूर्ण नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, यही वाला एग्जाम्पल है, हवा पानी कांच ही रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं अल्प पारदर्शी या पारभाषक माध्यम। ठीक है, तो वह माध्यम जिनमें से होकर, वह माध्यम जिनमें से होकर प्रकाश आंशिक रूप से आर पार जाता है उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। किस रूप से, आंशिक रूप से आर पार जाता है उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। अब आंशिक का क्या मतलब हो गया, अब आंशिक का जो मतलब होता है मैं आपको बता दूं कि आंशिक का मतलब साइंस में होता है थोड़ा सा, कम, बहुत ही। ठीक है, कि वह माध्यम जिसमें से होकर प्रकाश आंशिक रूप से आर पार जाता है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा ही जाएगा, उसे आप क्या कहेंगे, पारभाषक माध्यम कहेंगे। और यहाँ पे इसका मैं चित्र आपको बना के दिखा देता हूँ पारभाषक माध्यम का, कि मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, अब इसमें से हमने यहाँ से ऐसे प्रकाश की किरण भेजा इस पार, देखिए ऐसे। अब इस साइड सभी प्रकाश की किरण नहीं जा सकती हैं, कुछ कुछ गई है, ज्यादा मात्रा में नहीं, यानी कि यहाँ से कुछ ही प्रकाश की किरण उस साइड क्या कर रही हैं, जा पा रही हैं। तो अब बाकी सभी लोगों को क्या कर दीजिए आप, वापस। तो यहाँ से ये हो जाएंगे आपकी क्या, रिटर्न। इसमें और भी किरणों को बना दीजिए जिससे कि चित्र अच्छा लगेगा, ऐसे रिटर्न हो जाएंगे। बाकी लोग जो चले गए उस पर चले गए, जो नहीं चले जाएंगे वो वापस जाएंगे। तो वह माध्यम जिनमें से होकर प्रकाश आंशिक रूप से आर पार जा रहा है, यानी कम कम थोड़ा थोड़ा आर पार जा रहा है, उसे क्या कहेंगे आप, पारभाषक माध्यम कहेंगे। अगला है आपका कि अच्छा एग्जाम्पल की बात करते, एग्जाम्पल वही रहेगा, एग्जाम्पल नहीं बदलने वाला है। अपारदर्शक माध्यम, वह माध्यम जिनमें से हो करके प्रकाश आर पार नहीं जाता या बिल्कुल भी नहीं जाता है, तो उससे कहते हैं आप अपारदर्शी माध्यम या अपारदर्शक माध्यम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ अपारदर्शी या अपारदर्शक है, दोनों एक ही होता है, हमने आपको यहाँ समझा दिया है, इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा। कि वह माध्यम जिनमें से होकर प्रकाश आर पार नहीं जा पाता है उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं।
और एग्जाम्पल में आपको यही वाला एग्जाम्पल लेना है, लकड़ी, ईंट, पत्थर, दीवाल, ठीक है, आप, हम, तुम सभी लोग हैं इसमें। तो ये है आपका अपारदर्शी माध्यम, ठीक है। अच्छा, इसमें से लेकिन प्रकाश के आधार पर देना है तो इसका फिगर भी आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये कोई वस्तु है, अब इसमें से ऐसे प्रकाश गया, एरो का निशान आप आगे की तरफ बना दीजिए ऐसे, ठीक है, और इस पार इधर से तो 100% प्रकाश जा रहा है, लेकिन इस पार बिल्कुल भी प्रकाश नहीं जाना चाहिए, आंशिक रूप से भी नहीं, थोड़ा थोड़ा भी नहीं, कम भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो ये है आपका क्या, अपारदर्शक माध्यम का परिभाषा, और ये रहा उसका फिगर। फिगर के माध्यम से आप समझिए कि इसमें क्या बोलेंगे, इधर से इतना किरणें गई और ज्यादा मात्रा में गई, तो आप बोलेंगे कि जिसमें अधिकांश रूप से प्रकाश आर पार चला जाए, इसमें आंशिक रूप से प्रकाश आर पार चला जाए, इसमें प्रकाश आर पार जाएगा ही नहीं। तो ये है तीनों का एग्जाम्पल। अच्छा, दोनों को रिलेट करें एक दूसरे से, कि दोनों को रिलेट करके देखा जाए, जोड़ के देखा जाए। देखिए यहाँ पे लिखा है कि अधिकांश भाग आर पार जा रहा है, इसीलिए आपको आर पार दिखाई दे रहा है। प्रकाश जब आर पार जाएगा तभी आपको आर पार दिखाई देगा। इसको इससे जोड़ के देखें कि वह माध्यम जिसमें से होकर आंशिक रूप से यानी थोड़ा थोड़ा ही प्रकाश आर पार जा रहा है, इसीलिए इसमें देखने का बताया गया कि थोड़ा थोड़ा ही दिखाई दे रहा है। देखिए हल्का हल्का ही दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसमें हल्का हल्का आपको दिखाई दे रहा है। और इसमें देखिए लिखा गया कि वह माध्यम जिसमें से हो करके प्रकाश आर पार नहीं जाता है, बिल्कुल भी नहीं जाता है, तो वह अपारदर्शक है। और इसको यहाँ पे देखिए लिखा गया कि वह माध्यम जिसके आर पार बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे। इसका मतलब कि जब तक प्रकाश जाएगा नहीं तब तक आपको दिखाई देगा नहीं, जब प्रकाश दूसरे माध्यम में जाएगा तभी आप देख सकते हैं। अगर प्रकाश दूसरे माध्यम में नहीं गया तो आप दूसरे माध्यम में देख नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं अगली वीडियो बनाऊं तो आपके यहाँ पहुंच सके। और अगर कोई वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट में लिखें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, ठीक है। धन्यवाद।